taking the review what you have understood of first 2 units. If you have any doubt of first 2 units, you can ask me. Okay. You have any doubt regarding first and second unit, you can ask me. Because see, once I finish it, then this will be cleared for INSEM. So repetition after third and fourth, means third unit and fourth unit onward, we have ENDSEM. If you see the syllabus, let me share the syllabus. One minute. Yes, Gorakh, what is your query? रिवीजन ले लो बस शॉर्ट में एक बार. ओके, शॉर्ट में रिवाइज कर दीजिए सबसे अच्छा. ओके. यस सर प्लीज. क्या आपको क्या रिवीजन चाहिए अभी मुझे बताओ. तो कहाँ से शुरू करूँ मैं? शुरू यूनिट 1 से सर. स्टार्टिंग से कीजिए, शुरू से ही कीजिए. यस सर. पीएन. यस सर. पीएन जंक्शन से कीबोर्ड पैसिव डिवाइस. ओके 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 ओके. तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट का मतलब क्या है? यस सर. ये पता है. ओके. एक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? एक्टिव कंपोनेंट्स मतलब वो सिर्फ which supply energy to yes without any supply or without any source, external source, they can self work themselves. उनका सेल्फ ऑपरेशन चलता है. दैट इज नथिंग बट एक्टिव. पैसिव कंपोनेंट अगर वर्किंग के लिए एबिलिटी टू amplify the signal or do the process on various different type of signal, they require external source. So without external source, we cannot able to amplify signal in case of passive component. But without external source, active component can amplify the signal or do the process on the signal. ये एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट का सिंपल डिफरेंस. पैसिव कंपोनेंट के टाइप है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, स्विचेस, रिलेज. ओके. ये पैसिव कंपोनेंट के टाइप. एक्टिव कंपोनेंट के टाइप है सब टाइप डायोड्स, जो अलग अलग टाइप के डायोड, देन ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर के अलग अलग वेरिएंट्स, ऑप एम्प्स. ओके. ये सब जाते हैं पैसिव कंपोनेंट्स में. सॉरी, एक्टिव कंपोनेंट्स में. अगेन आई विल रिपीट. पैसिव कंपोनेंट रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, रिले, स्विचेस, ये सब चीजें जाती है पैसिव कंपोनेंट्स में. और एक्टिव कंपोनेंट्स में जा रहा है डायोड. इसका मतलब है सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है सब, वो सब यहाँ पे आते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स में. मतलब डायोड होंगे, डायोड के अलग अलग टाइप होंगे, फोटो डायोड, एलईडी, ओके, जेनर डायोड, उसके बाद शॉटकी डायोड, शॉकली डायोड, गन डायोड, पिन डायोड, ओके, डायरेक्टर डायोड, सब टाइप के डायोड. उसके बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के सब टाइप, बीजेटी, यूजेटी, एफईटी, जेफेट, मॉस्फेट, ओके, पावर मॉस्फेट, पावर बीजेटी, वो सब उसमें जाते हैं. एससीआर, ओके, डायक, ट्रायक, ये सब चीजें एक्टिव कंपोनेंट्स में. पैम्प्स, सम आईसी बेस्ड कंपोनेंट व्हिच हैज एक्टिव कंपोनेंट्स इन दैट, ये सब एक्टिव कंपोनेंट्स में. उसके बाद हमने देखे सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर माइन से निकला हुआ है, उसकी कंडक्टिविटी कम है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो डोपिंग करो, मतलब इंप्योरिटी ऐड करो. तो ट्रैवलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो बना पी टाइप, पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो बना एन टाइप. तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी है. अगर पी टाइप में ज्यादा से ज्यादा होल से छोटे इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी होल है. एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी होल से. तो उसके बाद डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट हमने देखा. डिफ्यूजन करंट का मतलब है अगर बैटरी जो हम लगा रहे हैं, डीसी बैटरी और एसी वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल, कोई भी सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना और उसके ही सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल को टर्मिनेट करना, उस टाइप के करंट को बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट. और डिफ्यूजन करंट का मतलब है कि करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल. और चार्ज पार्टिकल कैसे मूव हो रहे हैं कि जहां पे लार्ज डेंस, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया में चार्ज पार्टिकल है और वो लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया को ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मटेरियल में. इसका लॉजिक
with this logic in the mind, जो कोई भी करंट फ्लो होता है, that is nothing डिफ्यूजन करंट. ठीक है, ठीक है, हेलो, यहाँ तक ठीक है? Yes, मेरे sir. friend, Yes, sir. सर कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है सर. अरे कितने देर लगता है वेटिंग के लिए? एक ही बच्चा वेटिंग में, कौन है वेटिंग में बताओ? ये है. ओके, ठीक है. एनी डाउट अप टिल? हेलो, No, sir. sir. करंट और डिफ्यूजन एक बार फिर से बता दीजिए. डिफ्यूजन sir. का मतलब है करंट कंडक्शन takes place by movement of charge particle from high concentration area to low concentration area. ठीक है, हेलो. यस और सर. दूसरी चीज ड्रिफ्ट करंट का मतलब है करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सच ए वे दैट कि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी डीसी एसी वोल्टेज हो, वहां से शुरू होता है और उसके निगेटिव टर्मिनल को टर्मिनेट होता है. सिंपल है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन. तो ये ड्रिफ्ट ओके करंट. सर. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सही. उसके बाद क्या है, बाद में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने इलेक्ट्रिकली डिफ्यूज किए, इलेक्ट्रिकली केमिकली डिफ्यूज किए, आमने सामने लगाए. ओके, तो वो बना पीएन जंक्शन डायोड. तो जहाँ पे डायोड जंक्शन बनता है वहां पे, मतलब जहाँ पे पीएन जंक्शन आमने सामने आते हैं वहां पे जंक्शन बनता है. मतलब जंक्शन मतलब वो वहां पे बॉर्डर रहती है, बैरियर रहता है कि जिसके आगे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब मेजॉरिटीली होल है, और उसके आमने सामने एन टाइप सेमीकंडक्टर है जहाँ पे मेजॉरिटीली इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हमने क्या किया, उसको उसके टर्मिनल से पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने बोला एनोड, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने कैथोड. उसके टर्मिनल को हमने क्या किया, डीसी वोल्टेज अप्लाई किया. ओके, उस प्रोसेस को बोला जाता है बायसिंग. बायसिंग मतलब अप्लाइंग द डीसी और एसी वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ दैट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, दैट इज कॉल्ड बायसिंग. तो बायसिंग किया है कि पॉजिटिव टर्मिनल की जो बैटरी है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को लगाया, क्योंकि पी मतलब पॉजिटिव, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाया, मतलब निगेटिव. तो उससे क्या हुआ, जो बायसिंग का टाइप जो बना है उसका नाम दिया है, हमने जो नाम दिया उसको, वो है फॉरवर्ड बायसिंग. दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत नैरो रहता है, और करंट जो फ्लो होता है वो ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, और डिप्लीशन रीजन बहुत नैरो होता है, तो करंट कंडक्शन उसमें होता है वो ड्यू टू ओनली मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल. तो इन फॉरवर्ड बायसिंग करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल, एंड दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड करंट. और जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, वो फॉरवर्ड वोल्टेज. मगर ये कब तक है, कब करंट फ्लो होगा, जब तुम्हारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो डायोड के अक्रॉस, वो डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो कट इन वोल्टेज से ज्यादा चाहिए, तब जाकर करंट फ्लो होगा. कट इन वोल्टेज ये ऐसा वोल्टेज है कि तब तक ये वोल्टेज ड्रॉप है अल्टीमेटली. एक समझो आप, डायोड के अक्रॉस मतलब 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट, इतना वोल्टेज ड्रॉप है उसके अक्रॉस. जितना उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं, मतलब वो जो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अचीव करते नहीं, तब तक तुम्हारा डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता. दैट इज कॉल्ड डायोड करंट. तो दैट इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, दैट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज. तो जब तुम्हारा फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा जाएगा, तब जाके करंट फ्लो का एक्सपोनेंशियल. और वो रिलेशन हमने दिया है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं. लेट मी टेल यू, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है, जो रिलेशन है, आई डी इज इक्वल टू, दैट इज आउटपुट करंट और ड्रेन डायोड करंट इज इक्वल टू I0. लेट मी ऑन माय पीपीटी नोट्स में शुरू करूंगा, मतलब आपको अच्छा लगेगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपको समझ में आएगा कौन सा करंट के बारे में. I0 into e raised to vf upon eta vt minus 1. that was equation. इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ये इक्वेशन में बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन. IF is equal to I0 into e raised to vf upon eta vt minus 1. eta जर्मेनियम के लिए 1, सिलिकॉन के लिए 2 है. ओके, और VT जो है वो है टेम्परेचर वोल्टेज है वो, और उसकी वैल्यू है T डिवाइडेड बाय 11,600, वो डिग्री केल्विन में. ओके, एट रूम टेम्परेचर T is 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 27 plus 273, मतलब 300 डिग्री केल्विन. तो हो जाएगा VT हो जाएगा 26 मिलीवोल्ट. तो VT की वैल्यू जो है वो 26 मिलीवोल्ट है, पक्का रखो दिमाग में. और ईटा की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन जर्मेनियम है तो 1, सिलिकॉन है तो 2.
और I0 इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो जनरली नैनो एम्पियर में रहता है, माइक्रो एम्पियर में रहता है, और वो रिवर्स बायस में जो रिवर्स बायस अप्लाई करने के बाद जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल, उससे वो होता है। ओके, तो ये फॉरवर्ड करंट के बारे में का जो इक्वेशन मैंने आपको बताया, e raised to vf upon eta vt minus 1, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। यस, देयर इज अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? यस, गोरख, व्हाट इज योर क्वेश्चन? गोरख शिंदे, गोरख शिंदे, व्हाट इज योर क्वेश्चन गोरख शिंदे? नो। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में नोट से आपको दिखाता हूं तो आपको अच्छा रहेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप, दिस इज व्हाट, टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट, यस यस, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट Correct. करते हैं और Correct. एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो इन रिवर्स बायसिंग आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट करते हो, ओके, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब उल्टा करते हो, रिवर्स करते हो, इसलिए नाम ही उसका रिवर्स है, उल्टा करते हो। तो उससे क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन वाइड होता है। डिप्लीशन रीजन वाइड क्यों होता है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो अट्रैक्शन उसका है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा जो होल इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, मतलब वो डिप्लीशन रीजन से अवे होंगे, दे आर अवे फ्रॉम डिप्लीशन रीजन। ओके, तो डिप्लीशन से देखो दूर भाग रहे हैं, ये डिप्लीशन रीजन है और इससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो ये है आपका एन टाइप, और एन टाइप में ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पॉजिटिव टर्मिनल को भागेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो होल्स इधर इधर भागेंगे, तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बहुत वाइड होगा। इसलिए हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि करंट बहुत आइडियली जीरो रहता है। मगर इसमें जो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल, वो अट्रैक्ट होंगे ना यहाँ से, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे आएंगे, तो करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल, इसलिए उसको बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसकी संख्या बहुत कम रहती है, इसलिए रिवर्स सैचुरेशन करंट की एम्पलीट्यूड कम रहती है, दैट इज द रीजन। ओके, इसलिए हम उसको माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में जनरली मेजर किया जाता है, क्योंकि उसकी संख्या कम रहती है, नंबर्स कम रहता है। ओके ओके, तो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की संख्या कम रहती है। सो दिस इज वर्किंग। और उसमें भी इसे देखा गया है कि आपने रिवर्स वोल्टेज अगर बढ़ाया तो उसका रिवर्स करंट के ऊपर कोई असर नहीं। पहले ओमिक रीजन से होता है, मतलब मुझे आपको बताना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक। देखो, पहले वो ओमिक रीजन ड्यू टू मेटेलिक कांटेक्ट से वो स्ट्रेट लाइन लीनियर बनती है, बाद में उसका कोई डिफरेंस, कोई उसके ऊपर असर नहीं होता है, वोल्टेज बढ़ रहा है, आपका करंट कांस्टेंट है। ओके, बट एक बार ऐसी आती है कि रिवर्स आपने इतना रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, इतना जितना रिवर्स वोल्टेज अगर आपने बढ़ाया तो डिप्लीशन रीजन बहुत ही वाइड होता है, और वो इतना वाइड होता है कि उसमें एवलांच ब्रेकडाउन होता है। इसका मतलब ये है कि आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हो, किसकी? चार्ज पार्टिकल की। तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका स्पीड बढ़ता है, और वो कोलाइड होता है डिप्लीशन रीजन में रहने वाले इमोबाइल आयंस को, तो वो उसको इमोबाइल आयन देता है, मतलब वो मूव होने वाले चार्ज पार्टिकल, उनकी एनर्जी इमोबाइल आयन को देता है, तो वो भी मूव होने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन होता है, और उसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और उससे क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन रहता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई इमोबाइल आयन नहीं रहता, सब मोबाइल्स होते हैं, और चार्ज पार्टिकल करंट फ्लो करने के लिए उसमें रहते हैं, इसीलिए करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है। तो वो जो वोल्टेज है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज नाम दिया गया है, कि इसके बाद डिप्लीशन रीजन ब्रेक होता है, तो उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। तो अपने रिवर्स वोल्टेज अगर आपने कम भी रखा उसके बाद, तभी भी जबरदस्त करंट फ्लो होता है, एंड डैमेज द योर डायोड परमानेंटली, और माल फंक्शंस द डायोड। तो दिस इज व्हाट द ब्रेकडाउन रीजन, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये हुआ आप वर्किंग प्रिंसिपल एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। उसके ऊपर भी इक्वेशन है, वो हम लेने वाले हैं। डायोड एज अ स्विच, तो हमने बोला कि इन फॉरवर्ड बायसिंग it acts as a closed switch, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। in reverse biasing it acts as open switch, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। so due to this reason we used this diode in half wave rectifier। half wave rectifier क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है, मतलब AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करता है। that is the beauty of half wave rectifier, okay, which is not here, which is here। तो इसकी सर्किट है वो ट्रांसफार्मर, with the help of transformer I am using this circuit, okay।
तो ये सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें एक ही डायोड है। तो क्वेश्चन ऑनलाइन के लिए यही है कि द रेक्टिफायर इन विच ओनली वन डायोड इज यूज्ड, that rectifier is called half wave, full wave, bridge और nana hobo, so it's a half wave rectifier। एक डायोड मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की क्षमता है। और आपको अगर आपने वेवफॉर्म देखी तो आपको वेवफॉर्म ऐसी मिलती है कि इन पॉजिटिव ऑफ साइकिल ओनली यू आर गेटिंग आउटपुट वोल्टेज, इन नेगेटिव ऑफ साइकिल यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज इसमें डायोड रिवर्स बायस है इसलिए वो करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस है इसलिए करंट फ्लो होता है। और वो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम इज दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ओके, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे वोल्टेज है। उसके बाद मगर सी, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज एसी सिग्नल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दोनों फेज में आउटपुट आपको सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज है इसलिए उसको डीसी बोला गया है, दैट इज डायरेक्ट करंट टाइप ऑफ सिग्नल। बट स्टिल डायरेक्ट करंट स्ट्रेट लाइन रहती है, यहाँ पे एसी कंटेंट आपको दिख रहा है तो इसको रिपल बोला जाता है। तो ये रिपल बहुत ज्यादा है, तो दैट इज नथिंग बट रिपल। तो उसके ऊपर बहुत पैरामीटर रिपल फैक्टर वगैरह कितना है उसका, लाइक दैट। एडवांटेज देखा हमने, सिंपल कंस्ट्रक्शन, सिंपल साइज। डिसएडवांटेज, रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा है क्योंकि एक हाफ साइकिल में अगर आपने देखा तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल इज वर्किंग, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट ही नहीं है। तो उसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर आपने निकाला बहुत कम है, दैट इज वेरी लेस। तो उसके फॉर्मूले भी है मेरे पास, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले, आपका आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज है Vm अपॉन पाई। तो Vm की वैल्यू तो दी रहती है ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं आप, VS RMS। तो VS RMS इज Vm by √2, तो √2 टाइम VS RMS इज Vm। तो Vm अपॉन पाई से आपको एवरेज डीसी वोल्टेज मिलेगा, एवरेज RMS वोल्टेज आपको मिलेगा Vm by 2। ओके, रिपल फैक्टर उसका है 121%, तो बहुत ही घटिया है। ओके, रिपल फैक्टर जितना कम उतना आपका रेक्टिफायर बढ़िया, क्योंकि रिपल मतलब एसी कंटेंट जो रहता है रेक्टिफायर में उसको बोलते हैं रिपल। तो जितना कम है उतना, क्योंकि रिपल अगर कम है इसका मतलब है योर सिग्नल मोर टुवर्ड डीसी सिग्नल। ओके, अदरवाइज दिस इज डीसी सिग्नल ही है वो, मगर वो उसमें रिपल है, मतलब एसी कंटेंट है। एज टाइम पासेस आपका एम्पलीट्यूड बढ़ रही है, कम हो रही है, नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो वो है उसमें। तो ये आपको डेरिवेशन तो है ही नहीं आपको। उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कितनी है, 40%। एक्चुअली मैंने ये क्लासिफिकेशन लिया है पहले, तो क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे शायद से मैंने लिया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ये जो क्वेश्चन, ये जो पेज रहेगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेट मी चेक वेदर आई हैव क्लासिफिकेशन ऑफ दिस और नॉट, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने ये लिया है। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। यस, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, दैट कि फुल वेव, हाफ वेव में एक ही डायोड है, फुल वेव में दो डायोड है, मगर यहाँ पे सेंटर टफ ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, वो थोड़ा बल्कि है। ओके, तो दैट इज द थिंग। मगर उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है कि आपका जो रेक्टिफायर है वो, अगर मैंने रिवर्स वोल्टेज अगर डायोड के अक्रॉस अप्लाई किया तो वो कितना रिवर्स वोल्टेज सहन करने की उसकी क्षमता है। ओके, दैट इज नथिंग बट रिवर्स वोल्टेज। तो वो कम होना अच्छा है, जितना कम रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई करोगे डायोड के लिए उतना अच्छा है, वो करेक्ट। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। जो Vm हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm है, फुल वेव रेक्टिफायर में ट्वाइस Vm है, और ब्रिज रेक्टिफायर में सिर्फ Vm है। तो यहाँ पे ये एडवांटेजियस है कि Vm रहना एडवांटेजियस है एज कंपेयर टू ट्वाइस Vm। डायोड कितने यूज किए ब्रिज रेक्टिफायर में, 4 यूज किए। अगर आपने ये देखा ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टफ ट्रांसफार्मर, दोनों की वेवफॉर्म सेम है, दोनों की वेवफॉर्म सेम है, इसलिए इसके फॉर्मूले भी सेम है, क्योंकि ये फॉर्मूले वेवफॉर्म से बनते हैं। दैट इज ट्वाइस Vm अपॉन पाई, ट्वाइस Vm अपॉन पाई। यहाँ पे सिर्फ Vm अपॉन पाई। उसके बाद यहाँ पे Vm by 2 था, यहाँ पे Vm by √2, Vm by √2। अब करंट के बारे में सोचो ही मत, अभी सिर्फ वोल्टेज आप देखो। उसके बाद रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपके रेक्टिफायर में 40 है, फुल वेव रेक्टिफायर में 81 है, और ब्रिज रेक्टिफायर में भी 81 है। तो ये सेम रहेगा। सिर्फ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत ही 88% है, फुल वेव रेक्टिफायर में थोड़ा इंप्रूव है 69%, मगर वो भी सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है इसलिए वो इतना अच्छा नहीं है। बट इन ब्रिज रेक्टिफायर इट इज बेस्ट, 81%। ओके, उसके बाद रिपल फैक्टर 121% घटिया है, 48% इन फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर में भी 48। ओके, तो उसके खुद के प्रोज एंड कॉन्स है। तो सबसे बेस्ट आई विल रिकमेंड ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि उसकी ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अच्छा है, परसेंटेज एफिशिएंसी अच्छी है, रिपल फैक्टर बहुत कम है, और उसका PI भी बहुत कम है। ओके, तो ओनली डिसएडवांटेज उसमें 4 डायोड यूज करने पड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है।
इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सब चीजें अच्छी है, मगर दो चीजें घटिया है, दैट इज PIV ट्वाइस VM वो ज्यादा है, और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 69% है। ये दो चीजें सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ा रही है। और तीसरी चीज, ये सेंटर डक्ट ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसका वेट ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये कि रिपल फैक्टर कम है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी अच्छी है, और डायोड दो ही यूज कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है। हाफ वेव रेक्टिफायर तो सबसे घटिया है कि उसमें रिपल फैक्टर 121% है, वो सबसे घटिया है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी कम है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बहुत कम है। सेंटर डक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, मगर एक ही डायोड है, ठीक है, नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ये तीन चीजें जो है 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये सबसे घटिया है, इसलिए वो कभी यूज ही नहीं किया जाता रेक्टिफायर्स में। तो ये एज फार एज ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आई एम आस्किंग, आई एम टॉकिंग, ये चीज है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, कंपैरेटिव अप्रोच में ही क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे इन ऑनलाइन एग्जाम। अगर नहीं रहेंगे तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, लाइक दैट। बाकी की जो चीजें मैंने बोली नहीं है वो आप भूल ही जाओ, आप सोचो भी मत, क्योंकि ये 2008-9 की नोट से मेरी, उसमें कंटेंट अलग थे, उसमें एक्सपेक्टेशन अलग थी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी की जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ वही है। ओके, दैट इज, ये आपको 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का, 11 नंबर का, ये पैरामीटर्स आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर, ये आपको मालूम होने चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी आप कंपैरिजन में ले सकते हो। तो ये है ओके, ये हुआ। और कौन सा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है, यहाँ तक ठीक है? पीएन जंक्शन डायोड क्लियर? यस सर। उसके बाद जा रहा है जीनर डायोड। Yes, sir. यस यस, जीनर डायोड के बाद जीनर डायोड है। तो जीनर डायोड कैसे, एकदम एक पिकुलर ही है, उसका कंस्ट्रक्शन भी एकदम अच्छा है। उसमें क्या है कि जनरल डायोड से उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, एनोड और कैथोड में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है उसका। ओके, वो सेम एज योर पीएन जंक्शन डायोड है कि फॉरवर्ड बायसिंग में वो है वही कि कट इन वोल्टेज तक करंट नहीं फ्लो होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। मगर ये एकदम सिंपल है, मतलब उसमें कोई पिक्युलरिटी नहीं, उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट इन निगेटिव और इन रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, इन रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक उसमें एक पिक्युलरिटी ऐसी दिख रही है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वंस योर ब्रेकडाउन इज अचीव्ड, मतलब डिप्लीशन रीजन एक बार ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जो करंट है वो करंट एकदम जबरदस्त फ्लो होता है, मगर उसका वोल्टेज बढ़ता नहीं है। तो वोल्टेज इज फिक्स्ड, वोल्टेज इज नॉट वेरिंग बिकॉज ऑफ द concentration of the doping that is made at anode and cathode. तो उससे क्या होता है कि your zener voltage will remain constant, zener voltage will not increase. Yes, so ये कहाँ पे था? हाँ, yes, I am at, yes, मैं यहाँ पे था। तो उसमें जीनर डायोड में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो कोई ठीक है, सेम ही है, कट इन वोल्टेज तक करंट जीरो है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फ्लो है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में ऐसे ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि एक बार जीनर वोल्टेज अचीव हुआ, ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव हुआ, उसके बाद जीनर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट बढ़ता है मगर जीनर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड वंस इट इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, वंस द ब्रेकडाउन इज अचीव्ड, उसका अक्रॉस वोल्टेज चेंज ही नहीं होता। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जीनर डायोड। इसलिए जीनर डायोड इज आल्सो यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब अगर आपको सस्ता वाला वोल्टेज रेगुलेटर बनाना है, मतलब आपको चाहिए 3.3 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट विदाउट व्हाटएवर हैपेंड एट द इनपुट साइड, मतलब अपने इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हो, लोड वोल्टेज बढ़ा रहे हो, कुछ भी बढ़ा रहे हो, मतलब जीनर डायोड अगर आपने रिवर्स बायस में लगाया है तो उसके अक्रॉस में आपको सिर्फ 3.3 वोल्ट अगर आपको चाहिए तो यू यूज जीनर डायोड। मगर इतना मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना इजी नहीं है, क्योंकि जीनर के बहुत इशू है। वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन उसका नहीं है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, मतलब थर्मल प्रोटेक्शन उसका नहीं है। इसलिए जीनर डायोड जनरली हम इन वेयर वी रिक्वायर वोल्टेज रेगुलेशन वी डू नॉट यूज। मगर सस्ती चीज के लिए अगर जीनर डायोड काम कर सकता है तो वी कैन डू इट। ओके, अदरवाइज नहीं तो जीनर डायोड बहुत फेमस होता है ना, वोल्टेज रेगुलेटर ICQ फेमस होता अगर ऐसा रहता तो
जेनर डायोड का, मगर ये एक उसका पिक्युलरिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन के लिए रहने वाला है कि जेनर डायोड ऑलवेज वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन विच रीजन, इन विच कैरेक्टरिस्टिक, ओके, फॉरवर्ड रिवर्स और बोथ और नन ऑफ बोथ। सो व्हाट इज योर आंसर? रिवर्स, बाइवर्स। करेक्ट, मगर उसका भी एक लिमिटेशन है कि आईजेड मीन और आईजेड मैक्स, क्योंकि करंट भी देखो जीनर ब्रेकडाउन होने के बाद जीनर ब्रेकडाउन से क्या होता है, करंट भी बहुत जबरदस्त होता है। तो जीनर डायोड के मैन्युफैक्चरर ने उसका कुछ लिमिटेशन दिया है कि मैक्स नाम का करंट तक ही आप जीनर डायोड को ऑपरेट कर सकते हो फेथफुली, उसके बाद दैट विल गेट माल फंक्शन और कंप्लीटली डैमेज। तो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं, मगर उसका आईजेड मैक्स और आईजेड मीन ये उसके लिमिटेशन है, दैट इज द थ्रेशोल्ड, मिनिमम एंड मैक्सिमम, उसके अंदर ही वो आप वर्क कर सकते हैं एज अ रेगुलेटर। तो दैट वाज द जेनर डायोड। उसके बाद क्या है सिलेबस में, आई थिंक एलईडी है, ओके एलईडी। तो एलईडी भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। एलईडी भी ऐसा है कि उसमें एक एडिटिव रीजन दिया, एक्टिव रीजन, ओके, और इस एक्टिव रीजन में वो किसी भी सेमीकंडक्टर से नहीं बना है, तो वो मतलब पी और एन से नहीं बना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर आपने उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल का, और यहाँ पे वो मटेरियल ऐसे यूज किया एक्टिव रीजन में कि वो फोटॉन्स एमिट करने की एबिलिटी रखता है, ओके, दैट मीन्स उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ रहती है। तो वो अलग अलग डिवाइसेस जो है वो अलग अलग उस तरीके से वो क्या बोलते हैं फोटॉन्स एमिट करते हैं। तो कौन कौन सी डिवाइस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वही है कि गैलियम आर्सेनाइड है तो इंफ्रारेड, गैलियम फॉस्फाइड है तो रेड एंड ग्रीन, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है तो रेड एंड येलो। मगर ये कब होता है, जब फॉरवर्ड बायस में रहता है तभी आपका सिर्फ ये होता है, आपका एलईडी लाइट एमिट करता है। रिवर्स बायस में एलईडी विल नॉट वर्क, एलईडी विल नॉट एमिट लाइट, और जनरली रिवर्स बायस में एलईडी कभी यूज ही नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया एलईडी। एलईडी एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जितना फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हो उससे फॉरवर्ड करंट बढ़ता है एलईडी के थ्रू, और उससे उतना ही ब्राइटनेस उसकी कम ज्यादा रहती है। ओके, तो ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन द फॉरवर्ड वोल्टेज दैट अप्लाइड अक्रॉस दैट। तो ये एलईडी है। दैट इज ओवर। दैट इज एनी डाउट इन एलईडी? नो सर। ओके, उसके बाद फोटो डायोड, ये थोड़ा उल्टा है। फोटो ये जनरल ऐसी चीज है कि वो जनरल डायोड ही है अपना, पीएन जंक्शन डायोड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो हमेशा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में ही ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि उस फोटोन, वो जो फोटो डायोड है उसके डिप्लीशन रीजन, मतलब उसके सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुआ तो प्रोपोर्शनली करंट का जो है वो वैरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज में आपको मालूम है रिवर्स सैचुरेशन करंट वो बहुत ही कम है, 1 नैनो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, मगर अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ तो करंट चेंज होता है, तो वो नोटिसेबल है। ओके, तो वो करंट नोटिसेबल है। फॉरवर्ड बायस में अगर आपने उसको यूज किया तो ऑलरेडी मिली एम्पियर में करंट है और उसके ऊपर फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, लाइट इंसिडेंट हुआ, तो क्या उसमें कितना डिफरेंस होगा, मतलब वो लाइट इंसिडेंट होने के बाद जो करंट फ्लो होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर में ही होता है। तो ऑलरेडी मिली एम्पियर में करंट और माइक्रो एम्पियर का अगर वेरिएशन है तो इट इज नॉट नोटिसेबल, एंड दैट इज व्हाई फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट नैनो में रहता है, शायद कभी कभी माइक्रो में रहता है, मगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो माइक्रो एम्पियर में ही करंट बढ़ने की उसकी क्षमता रहती है, एंड दैट इज द रीजन वी यूज फोटोडायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट इंसिडेंट होता है, उसका कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ करंट, तो ये फोटो करंट उसको बोला जाता है, और उसका जो लॉजिक है वो लैम्बडा है, लैम्बडा करंट, फोटो करंट, लैम्बडा आई लैम्बडा इज द फोटो करंट दैट फ्लोज थ्रू दिस। एप्लीकेशन बहुत है उसके, जैसे एलईडी की बहुत एप्लीकेशन है इन डिस्प्ले सिस्टम, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, मतलब कोई भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कोई भी शॉप्स, उसमें एलईडी जैसे ब्लिंक किए जाते हैं अलग अलग, उसमें भी टाइप्स है कि मल्टीप्लेक्स एलईडी हम यूज किए जाते हैं। उसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, जिसे नंबर और आपके अल्फाबेट्स भी डिस्प्ले किए जाते हैं, दैट इज एलईडी। इवन योर आपका जो म्यूजिक सिस्टम रहता है उसमें
आपको एलईडीज आप दिखाते हो, बार ग्राफ टाइप एलईडी रहते हो, वो मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ा है कम हुआ है तो उस तरीके से एलईडी रहते हैं। इवन कोई चीज इंडिकेट करने के लिए, चार्जर है उसको चार्जिंग हुआ है कि नहीं, ऑन और ऑफ है, तो एलईडी अगर ब्लिंक हुआ तो एलईडी, इट्स लाइक दैट फोटो डायोड आल्सो यूज्ड, स्पेशली यूज्ड इन एयरपोर्ट्स। मतलब आपका जो सामान है, सामान काउंट होता है एयरपोर्ट्स में, तो ऑप्टोकपलर में वो बहुत ही पॉपुलर है, तो ऑप्टोकपलर में आप फोटो डायोड यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम में। ओके, अलग अलग है, आइसोलेटर्स है, एलईडी फोटो डायोड ऑप्टोकपलर है, जिसमें आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं चाहिए कोई इनपुट और आउटपुट का। ओके, सो थ्रू एलईडी यू कैन ट्रांसमिट। लाइफाई टेक्नोलॉजी जो है वो इसके ऊपर बनी है, लाइफाई, लाइट फिडेलिटी। एलईडी एंड फोटो डायोड के बीच में जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, फॉरवर्ड बायस में ये होता है, ये रिवर्स बायस में हमेशा होता है, कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। ओके, उसमें ये इमिटिंग है, ये डिटेक्टिंग है। ओके, एप्लीकेशन क्या है इसके, ओके, उसके सिंबल है अलग अलग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई थिंक यूनिट 1। ओके, तो एनी डाउट इन दिस यूनिट 1? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? तो जीनर डायोड का या फिर बाकी दूसरे Same as डायोड्स का? PN junction diode, same as PN junction diode. Breakdown voltage is same as your PN junction diode. ओके सर। Only the doping concentration is different. That is why Zener has this ability to make the output voltage across that is constant. सर फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट हम लोग सोलर सेल में यूज करते हैं क्या? Photodiode and solar. No, there is no relation. Solar is different. उसमें सेल रहती है. Okay. क्योंकि सर हमने यानी एसएमई में हमने देखे कि उसमें सर सिलिकॉन का यूज करके यानी सर इस फोटो टाइप थोड़ा था, इसलिए। फोटो डायोड प्रिंसिपल इज कंप्लीटली डिफरेंट। सोलार से जो मतलब सोलार उसके ऊपर जो सिलिकॉन डेफिनेटली सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ही है, और उसमें ग्लास एंड मिरर का भी कॉम्बिनेशन रहता है, थोड़ा ग्लास का कॉम्बिनेशन रहता है। हाँ, मतलब हाँ। absorption of sun rays in that surface, that is extremely high, और उससे जो आउटपुट करंट होता है वो अच्छा खासा रहता है। एक्चुअली वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और 12 वोल्ट तक वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो सोलार पीवी सेल जो उसको फोटोवोल्टेक के ऊपर वो काम करते हैं, एक्चुअली दैट वर्किंग इज दैट इज ओके, मींस उसका सेम ही है वर्किंग, वो फोटो लेता है, आउटपुट करंट फ्लो होता है, मगर उसमें मटेरियल अलग है। फोटोवोल्टेइक सेल नाम का मटेरियल उसमें यूज किया जाता है सोलार में, वेयर इन केस ऑफ फोटो डायोड इट इज जस्ट अ सिलिकॉन डायोड, इट इज सिंपल। वो मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो अलग है। ओके सर, मतलब सर वर्किंग सेम है बस, और जो मटेरियल्स उसमें यूज करते हैं वो मटेरियल्स अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे जो completely so application is also different. You cannot say that you will use photodiode in energy conservation, conventional energy use करने के लिए photodiode, no, so it is only solar cell ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ सर, वही सोच रहा था कि हम लोग फोटो डायोड को सोलर सेल में यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? never, no, ओके सर। no. Okay, so unit 1 I think I have covered every content. So ये एकदम this is the very first time within 20 minutes I have given the complete glimpses of unit number 1. Okay, so this is done by me first Sir. time. हाँ, फोटोवोल्टाइक मतलब वही ना जो लाइट कंजर्वेशन करता है थ्रू सेमीकंडक्टर? हाँ, yes, ओके सर, ओके। Yes, so I think we'll stop. If you don't have any query, and if you have any issue, you can ask me in future also. ओके सर, थैंक यू थैंक सर। Okay, thank you.